एक बार एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक एक आइसक्रीम ऑफर की। सभी स्टूडेंट्स ने वो आइसक्रीम चुटकियों में ख़त्म कर दी, लेकिन आइसक्रीम खाने के बाद वहाँ का जो नज़ारा था वो बिल्कुल चेंज था। एकदम हगामे के साथ बच्चों ने आइसक्रीम खाई और जब आसपास देखा गया तो कहीं पर आइसक्रीम के रैपर्स, कहीं पर उनके टुकड़े, सब जगह मैस्ड अप था। उस प्रोफेसर ने दोबारा सब बच्चों को एक एक आइसक्रीम दी, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि इस आइसक्रीम को ऐसे खाना है जैसे कि ये आपकी ज़िंदगी की लास्ट आइसक्रीम है। बहुत मज़ेदार बात हुई दोस्तों। इसके बाद प्रत्येक स्टूडेंट ने उस आइसक्रीम के एक एक कतरे को इतने आनंद के साथ, भरपूरता के साथ खाया। हर स्वाद को लिया, उस कैश्यू नट के स्वाद को, उस वेलनट के स्वाद को, स्ट्रॉबेरी के टेस्ट को, उसके नीचे का जो केक है उसके एक एक कतरे को पूरे आनंद के साथ खाया। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि शायद ये जिंदगी की अगर आइसक्रीम है, आखिरी आइसक्रीम है, तो इसको भरपूरता के साथ खाना चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ भी लाइफ में ऐसे होता है। अगर हम अपनी इस लाइफ को, उसके एक एक पल को भरपूरता के साथ जिएं, इस प्रेजेंट मोमेंट को टोटली इंजॉय करें, इस अवेयरनेस के साथ कि कहीं ये मोमेंट भी उस आइसक्रीम के लास्ट कतरे की तरह ना हो, तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो क्या होने वाली है? अगर हम अपने आसपास देखते हैं इस संसार में, तो प्रत्येक वस्तु जो है वो अपने एक पर्पस के साथ यहाँ पे खड़ी हुई है। अगर सूरज है तो वो अपने एक पर्पस के साथ है। एक दरिया बह रहा है, वो अपने एक पर्पस के साथ, इस वजूद के साथ कि मुझे तो बहना ही है। एक बगिया के अंदर एक फूल है, वो भी इस अवेयरनेस के साथ है कि मेरा काम है केवल खुशबू देना और देना। तो हम सब लोग भी आज अपने अंदर मन में झांकें कि हमारी लाइफ की क्या यूटिलिटी है, हमारा सुबह उठने का क्या पर्पस है। इस लॉकडाउन के दौरान दोस्तों, मैंने भी अपनी तलाश के लिए बहुत सारी सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें पढ़ी और इसी प्रोसेस में मैंने किताब पढ़ी थी जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। दिस बुक नेम इज इकिगाई, यानी आपका सुबह उठने का क्या मीनिंग है, आप किस पर्पस के साथ सुबह उठते हैं, ये इस बुक के अंदर बताया है। ये बुक जो है वो जापानीज लोगों की लाइफस्टाइल के ऊपर है कि वो इतने लंबे जीवन को कैसे जीते हैं। इसमें राइटर ने बहुत सारे ऐसे जापान के एक द्वीप में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल को जिक्र किया है जो 100 ईयर से ऊपर हैं। एक व्यक्ति जो 117 साल का है, 126 साल का है, 113 साल का है। इन लोगों ने अपने लाइफ के कुछ मूल मंत्र दिए जिन्हें आज हमें सीखना चाहिए फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बताई वो ये बताई कि गो विद द फ्लो। इस संसार में हमें ना तो पास्ट को देखना है, ना फ्यूचर को देखना है, हमें अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। याद करिए कितनी बार खाना खाते हुए हमने उस हर कोर का स्वाद लिया हो, उस सब्जी की रसा का स्वाद लिया हो, उसको पूरे 100% अंतर मन से उसको रेलिश किया हो। जो जापान के लोग हैं वो कहते हैं हमें इस फ्लो के साथ जीना है, प्रकृति के हर मोमेंट को एंजॉय करना है। वो पक्षियों की चहचहाट को देखते हैं, फूलों के खिलने को देखते हैं, उनके अपने किचन गार्डन्स हैं जिसमें वो सब्जियों को उगाते हैं। इतनी एज के बाद भी वो अपने आप को टोटल बिजी रखते हैं और उनका ये मानना है कि हमें अपने मन और अपने शरीर को हमेशा बिजी रखना है। दे ऑलवेज से कीप योर फिंगर्स बिजी। और हमें पता है कि हमारी जो दादियाँ और नानियाँ थी वो भी कुछ ना कुछ सिलाई बुनाई का काम लास्ट टाइम तक करती रहती थी। पर्पस ये नहीं था कि उनके काम जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। द मेन थिंग वॉज कि वो अपनी फिंगर्स को बिजी रखना चाहती थी, उस नेगेटिविटी से अपने आप को आउट करना चाहती थी। कुछ जापान के लोग ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो फलसफा है वो है ईट, स्लीप एंड रिलैक्स। जब हम खाना खाते हैं तो कैसे खाना खाते हैं, कैसे स्वाद लेते हैं। वो कहते हैं कि अपनी भूख का 80% हमें खाना है,
छोटी प्लेट में खाना रखें तो वो भरपूरता का आभास होता है। सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वो कम लेते हैं, बहुत अच्छी नींद लेते हैं और रिलैक्स करते हैं। हम जो भाग दौड़ की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, हम कब हमने रिलैक्स किया था, कब हमने नेचर को एंजॉय किया था, कब हमने पक्षियों की चहचहाहट को देखा था, कब हमने रुक कर इस घड़ी की टिक टिक को सुना था, कब हमने अपनी सांसों को ध्यान से देखा था, सुना था और फील किया था। तो जापान के लोग जो हैं इन छोटी छोटी बातों के अंदर जीते हैं। एक 126 इयर्स की जो लेडी है, जब उसे पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी का क्या फ़लसफ़ा है, यू आर 26 इयर्स ओल्ड, तो उसने कहा कि मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना अदा करती हूँ। आई कैन स्टिल डांस, जैसे मैं बचपन में डांस करती थी, मैं डांस कर सकती हूँ। और उसने उस राइटर का हाथ पकड़ के डांस करना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि मैं 2-3 घंटे जो है वो बाहर बच्चों को जो साइकिल पे स्कूल जा रहे होते हैं उनको हेलो, बाय बाय, टेक केयर बोलने में ही लगा देती हूँ और मेरा टाइम बहुत अच्छा पास हो जाता है। एक 90 इयर्स ओल्ड पर्सन ने कहा कि आई एम यंग इन दिस ग्रुप, और जब भी कभी हॉस्पिटल गाड़ी में लेकर जाना होता है तो मैं इनको लेकर जाता हूँ। यानी कोई 113 साल का व्यक्ति है, कोई 114 साल का है, वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा में उनकी बहुत आस्था है, वो मेडिटेट करते हैं, वो ज़िंदगी के हर पल को जीना चाहते हैं, वो रेजिलियंस पावर में बिलीव करते हैं, वो प्रॉब्लम्स के साथ अपने आप को बाउंस बैक करने में बिलीव करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने आप को देखें, 60 साल के बाद जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास लर्निंग के जो भी रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं। कहीं ना कहीं हम अपने आप को कुकून में बंद कर लेते हैं और वो मौत जो अभी भी हमारे 20 या 30 साल दूर है, हम उसको एम्ब्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। हम उसके इंतज़ार में एक यूजलेस और एक वर्थलेस ज़िंदगी को बिताना स्टार्ट कर देते हैं। जापान के लोग इतनी एज के बाद भी बिलीव करते हैं कि जो लाइफ है दैट इज़ ए नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस। हमें हमेशा सीखना है, चाहे वो छोटा सा कोई इंजीनियरिंग वर्क हो, चाहे वो क्राफ्ट का वर्क हो, या खुदाई करके अपनी वेजिटेबल्स को बाहर निकालने का हो, और वो हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं दोस्तों। इसके अलावा इस इकिगाई बुक के अंदर मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग लगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और ये चीज़ आप अपनी लाइफ के अंदर रिलेट करके देखिएगा। जापान के लोग कहते हैं कि ज़िंदगी की सार्थकता जो है या यूजफुलनेस से है, जो पर्पसफुलनेस है या जो हैप्पीनेस है, वो 4 पॉइंट्स के ऊपर टिकी हुई है। सबसे पहले, क्योंकि मैंने कोई चार्ट नहीं बनाया है तो मैं इन कलर्ड पेन्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। वो कहते हैं कि जो जिंदगी की सार्थकता है वो 4 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। द फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने काम को कितना प्यार करते हैं। आप ऐसे कौन कौन से काम बड़े प्यार से करते हैं जिसमें आप टाइम एंड स्पेस से अलग हो जाते हैं। अगर आप कुकिंग करते हैं तो आपको कुकिंग कितनी प्यारी है। अगर आप मेरी तरह बोलते हैं तो आपको बोलना कितना प्यारा लगता है। सर्च आउट दैट पैशन, जिसको करने में आप एक फ्लो में बह जाते हैं, जिसमें आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं जब आप इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी दूसरी सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको ये देखना है कि आप उस काम में कितने अच्छे हैं। यानी जिस काम को आप प्यार करते हैं आप उसके अंदर कितने अच्छे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज कि जब जिस काम को आप प्यार करते हैं उसमें आप बहुत अच्छे भी हैं, तो वो चीज़ आप समाज को जब देने लगते हैं तो आस्क योरसेल्फ कि संसार को उस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, यानी वर्ल्ड को उस चीज़ की क्या नीड है। और जब ये 3 चीज़ें आपकी पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद आप ये देखिए कि क्या उस चीज़ से आप पैसा कमा रहे हैं। और अगर आपके ये चारों पैरामीटर्स पूरे हो जाते हैं तो आपका इकिगाई यानी आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो आपके लिए कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस और पीस लेकर आने वाला है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ, मुझे बोलने से बहुत प्यार है, जब मैं बोलती हूँ तो बहुत बोलती हूँ, लेकिन इस पहली सीढ़ी को समझने के बाद सेकंड सीढ़ी
कि मैं इसके अंदर अपनी कौन कौन सी स्किल्स को डेवलप कर सकती हूँ। मैं अपनी नॉलेज को सेल्फ डेवलपमेंट के द्वारा, अपनी सेल्फ नॉलेज की बुक्स को पढ़कर, वीडियोस को देखकर, ट्रेनर से नॉलेज लेकर कितना इन्हांस कर सकती हूँ। यानी जिस काम से मैं प्यार करती हूँ उस काम के अंदर मैं कितनी स्किल्स डेवलप करती हूँ कि मैं उसके अंदर गुड हो जाऊँ। और तीसरा स्टेप है कि क्या मेरे इस बोलने से या मेरी इन स्किल्स से क्या संसार की कुछ आपूर्ति हो रही है। ऑफ कोर्स यस। आज दुनिया को हीलिंग की ज़रूरत है, आज दुनिया को प्यार की ज़रूरत है, आज दुनिया को मरहम लगाने की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर मैं बोलने में बहुत अच्छी हूँ और मैंने ऐसी स्किल्स डेवलप कर रखी हैं तो डेफिनेटली संसार को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। और चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इससे पैसा कमा सकती हूँ। ऑफ कोर्स, जब आप संसार को उसकी नीड पूरी करते हैं तो डेफिनेटली वो लोग भी आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे मेरा जो इकिगाई का सर्कल है वो पूरा हो जाता है और मैं अपनी लाइफ को बहुत कंटेंटमेंट से जी सकती हूँ। अगर आप बहुत अच्छी कुकिंग जानती हैं, अगर आपको कुकिंग में प्यार है, अगर आपको 42 डिग्री टेम्परेचर में भी कुकिंग करना बहुत अच्छा लग रहा है तो आप भी स्किल सीख सकती हैं। आप भी यूट्यूब के अंदर डिफरेंट इंटरनेशनल कुजीन सीख सकती हैं, अपनी स्किल्स को निखार सकती हैं, पॉलिश कर सकती हैं। और तीसरा स्टेप आप अपने आप से पूछ सकती हैं कि क्या संसार को मेरी इस कुकिंग की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स, शहर के अलग अलग कोनों में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग मिलेंगे जिनके अपने जो हैं वो उनसे बहुत दूर हैं, उनको खाना चाहिए, आप उनको खाना दे सकती हैं। और डेफिनेटली चौथा स्टेप तो आपका अपने आप ही पूरा होने वाला है, मनी। जब आप किसी की नीड पूरी करते हैं और उसमें उसको आपको पे करने में भी कोई आपत्ति नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो वो जॉब कर रहे हैं जिनके साथ वो प्यार नहीं करते, बट उन्होंने उस प्रोफेशन के अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप कर रखी हैं। तो वो अपने साथ अपनी उन पैशंस को, अपनी हॉबीज़ को जिंदा रख सकते हैं, संसार में बांट सकते हैं। हॉस्पिटल अगर गाना गा सकते हैं, पेशेंट्स को गाना सुना सकते हैं, संसार को इसकी ज़रूरत है, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके इकिगाई को पूरा करने की सीढ़ियाँ हैं फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये जो बुक की समराइजेशन है, जो मेरे पॉइंट से है, वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।